हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकत के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः आपकी परीक्षा को देखते हुए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हैं। लगभग प्रश्नों की प्रकृति हूबहू आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहना चाहेंगे दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक बताना है आपको। श्याम सुंदर दास जी हैं, गुलाब राय हैं, नगेंद्र हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं। बताइए फटाफट। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन बताना है आपको। सरदार पुर सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बालकृष्ण भट्ट का है कि महावीर प्रसाद जी का है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। हम आपको बता दें कि प्रश्नों की प्रकृति हार्ड है। अगर आप इसमें से 30 भी क्वेश्चन कर जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेटर है। तो आइए दोस्तों, आप स्किप न करते हुए प्रश्नों को अध्ययन करें। हंस जवाही रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? मंझन के द्वारा रची गई है, कुतुबन के द्वारा रची गई है, उस्मान के, कासिम शाह के? हंस जवाहिर की रचना किस सूफी कवि ने की है और सूफी कवि ने की है, ये भी ध्यान दिया करिएगा। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दूहा कहने से किस लोक प्रचलित भाषा का बोध होता है, वही बताना है आपको। अवधी भाषा का होता है, ब्रज भाषा का होता है, अपभ्रंश भाषा का होता है कि पाली भाषा का होता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। और आपका राइट आंसर अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? बताइए फटाफट बताइए। पश्चिमी हिंदी का हुआ है, बिहारी हिंदी का हुआ है, बंगाली हिंदी का हुआ है कि पूर्वी हिंदी का हुआ है? बताइए किसका? अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं हरिऔध जी हैं, रत्नाकर हैं, राम नरेश हैं, श्रीधर पाठक जी हैं? बताइए कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? यह बहुत ही फेमस कवि की है और फेमस रचना है। बताइए किसकी है? बताइए फटाफट। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित की गई है? ये बताइए। घनानंद के द्वारा की गई है, बोधा के, आलम के कि ठाकुर के? बताइए। यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावो है, ये नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है, यही आपको बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? पद्म सिंह ने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास जी का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तुलसीदास का ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ज्योतिष का वर्णन किया है, वही आपको बताना है। दोहावली है, गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है कि कवितावली है? बताइए। ज्योतिष का वर्णन किया गया है और वर्णन किसमें किया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली में। किसमें? रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य प्रकाश के रचनाकार पूछता जा रहा है आपको। मम्मट जी हैं, विश्वनाथ हैं, दंडी हैं कि राजशेखर हैं? काव्य प्रकाश
काव्य प्रकाश के रचनाकार आपको बताना है कौन है ये, मम्मट विश्वनाथ दंडी राजशेखर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए मम्मट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्यदर्श किसकी रचना है, मम्मट जी की है, दंडी की है, वामन की है कि विश्वनाथ की है। काव्य दर्श ये किसकी रचना है बताइए फटाफट। तो काव्य दर्श है किसकी रचना, ऑप्शन बी दंडी जी की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, जो कालिदास हैं उनकी प्रथम काव्य कृति बताना है आपको। मेघदूत है, रघुवंश संहार है, ऋतु संहार है, रघुवंश है कि नैषध है, बताइए कौन सी प्रथम काव्य कृति पूछा जा रहा है दोस्तों। और कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन है, ऑप्शन बी ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसने कहा था कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रधर्मा गुलेरी जी हैं, रामवृक्ष बेनपुरी जी हैं, वृंदालाल वर्मा जी हैं, बताइए कौन है। उसने कहा था, बुध का कांटा, ये किसका है आप भली भांति जानते हैं। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति से है। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी हार्ड है, अगर आप इसमें से 25-30 भी कर जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। आंसू है, सरोज स्मृति है, राम शक्ति की पूजा है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए किसकी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, किससे है, सरोज स्मृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है ये। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की ये पंक्ति है, आपको वही बताना है। जन्मेजय का नागियक, एक घूंट कामना ध्रुव स्वामिनी, बताइए नाटक की ये पंक्ति है और किससे है ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिया नीलकंठी या तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह है, कुबेरनाथ राय का है, विद्यानिवास मिश्र जी का है, रमेश कुमार का है कि श्री राम मोहन का है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह है और किसका है यही आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतलम में कौन सी संधि है, गुण है, यण है, वृद्धि है, दीर्घ है, बताइए। इतलम आप भली भांति पढ़े हैं और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बताइए फटाफट। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, कर्पूरी मंजरी, बताइए भवभूति की नहीं है वही आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी कर्पूरी मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी पूर्ण शुक्ल स्नेही, गैराम शुक्ल स्नेही का नाम है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रातों रात में समास है, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है, बताइए। रातों रात और रातों रात में प्रथम पद अव्यय अर्थात है क्या, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एको रसः करुणः किसका कथन है, विश्वनाथ का है, भवभूति का है, जयदेव का है कि भारवी का है, बताइए किसका है। एको रसः करुणः ये है किसका कथन, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी भवभूति का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह की है, देव सिंह की है, धनपाल की है कि पुष्पदंत की है? भविष्यत कहा बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, और किसने लिखा है यही आपको बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अमीर खुसरो ने, धनपाल ने, स्वयंभू ने कि वामन ने? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वे शब्द जिसके खंड न हो सके उन्हें कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं कि संधि कहते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? वे ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं हो सकते। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृत पैगलम के रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, वंशीधर हैं कि विद्यापति हैं? प्राकृतिक पैगलम ये रचना बहुत ही फेमस है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, वंशीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मिश्र बंधुओं की श्रेणी में नहीं है? नहीं है वो, ध्यान दिया करिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र? तो नहीं आते हैं, नहीं आते, उन्हीं को आपको पता करना है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं? सुरेंद्र वर्मा है, भीष्म साहनी हैं, मोहन राकेश हैं कि विनोद रस्तोगी हैं? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार पूछा जा रहा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? वारेन हेस्टिंग की सांड की कहानी की रचना किसने की है, यही बताना है आपको को। शिवमूर्ति ने की है, उदय प्रकाश ने की है, संजीव ने की है कि गुलेरी ने की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? वही आपको बताना है, और आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल हैं, ग्रियर्सन हैं, रामविलास शर्मा हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं? भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है कि काव्य है? आठवां सर्ग किस विधा की ये पुस्तक है? ये पुस्तक को बताना है कैसी पुस्तक है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, नाटक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश किसकी रचना है? निराला की है, हरिवंश राय बच्चन की है, दिनकर की है, सुमित्रानंदन पंत की? बताइए, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश ये रचना बतानी है, और है किसकी? ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी महत्वपूर्ण रचना है? राय देवी पूर्ण की है, हरिऔध की है, रामनरेश त्रिपाठी की है कि माखला चतुर्वेदी जी की? बताइए, वैदेही वनवास किसकी महत्वपूर्ण रचना है, और ये रचना आपको बतानी है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए, आपका राइट आंसर हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनामिका परिमल गीतिका किसका काव्य संग्रह है? पंत का है, निराला का है, महादेव वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो अनामिका
परिमल गीतिका ये काव्य संग्रह पूछा जा रहा है दोस्तों, है किसका? ऑप्शन बी निराला जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, पल्लव, अपमान, सौष्ठव। बताइए गौरव का विलोम शब्द होगा क्या? ऑप्शन ए लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। पंक्ति है केशवदास की है, तुलसीदास की है, पंत की है कि रहीम जी की है? बताइए केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझी मन मन रहिए, ये पंक्ति है, ये किसकी है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवित रत्नाकर रचना है रोडा का है, राम सिंह का है, तुलसीदास का है कि सेनापति का है? कवित रत्नाकर रचना पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, उस्मान, जायसी, शेख नबी। तो नूर मोहम्मद ये बहुत अच्छे लेखक हैं और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीपर पात सरसी मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा है, श्लेष है, यमक है, विभावना है? तो पीपर पात सरसी मंडोला में अलंकार पूछा जा रहा है दोस्तों और आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य भरत ने काव्य दोष की संख्या मानी है 8, 7, 10, 13। तो आचार्य भरत ने काव्य दोष की संख्या मानी है कितना? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी 10। आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और लगभग प्रश्नों की प्रकृति ऐसी ही मिलेगी आपको दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे वॉच करने का धन्यवाद।